इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। जब से मैंने होश संभाला है मैंने तो कभी नहीं देखा कि जी हमारी ट्रेड भी बड़ी अच्छी चल रही हो, हमारी यहाँ फैक्ट्रीज भी अच्छी चल रही हो। हमेशा से यही, कभी स्टील मिल बंद हो गई तो कभी पीआईए के ऊपर खतरा है, कभी लेकिन उसने ट्रेड नहीं किया, वो पकौड़े ही खा रहा है वहां। भीख मांगते हैं ना, उस बाउल को कहते हैं, समझ आई आप? भारत के साथ वो नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन इस बार जा चुके हैं ना, अगर 24वीं बार भी दे देते हमें पैसे तो क्या हो जाता। पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है कि भारत एशिया का टाइगर है। इस पर आप पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। तो अगर इंडिया एशियन टाइगर और चाइना को भी कहते हैं वो एशियन टाइगर है, तो जो एशियन टाइगर के साथ जब वजीर आजम थे तो बात क्यों नहीं करते थे? तब तो कहते थे मैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तब तो कहते थे मैं कारोबार ही नहीं करूंगा, मैं कॉटन नहीं मंगवाऊंगा, मैं चीनी जो है वो रशिया से मंगवा लूंगा, मैं इधर से नहीं, भारत से, ये क्रॉस बॉर्डर से नहीं मंगवाऊंगा। तो ये सियासतदान हमारे ऑपोजिशन में कुछ और होते हैं, हुकूमत में कुछ और होते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। बीमा साहब, उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो तो वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, वो एक इशू है। बेहतरी करना पाकिस्तान के अंदर, चीजों की प्राइसेस नीचे आए, ट्रेड करें भारत के साथ, वो नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को आदत पड़ चुकी 76 साल में कोई ऐसा काम नहीं करना जो नेशनल इंटरेस्ट हो। खान साहब, मुझे आज याद है, हमने कई दफा ये बात की थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया था कि ट्रेड खोला जाए भारत के साथ, लेकिन दूसरे दिन फौरन कह दिया था कि हम ट्रेड नहीं खोलेंगे। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्रेड मिनिस्टर भेजा है एम्बेसी, हाई कमीशन ऑफिस में इंडिया में, लेकिन उसने ट्रेड नहीं किया, वो पकौड़े ही खा रहा है वहां। तो मेरा मकसद ये है कि हम कोई भी जो काम ऐसा नहीं करना चाहते जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, जातियात और डॉलर बेस्ड पॉलिसीज बनाएंगे, वो यही होगा। खान साहब तो खैर किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपनी मर्जी के चंद लोग हैं। वो बस इस तरह के, वो उनके साथ ही बातचीत करते हैं, दूसरे लोगों के साथ तो वो बुरा मनाते हैं, वो बात ही करते हैं। उनके स्टैंडर्ड का वो नहीं ना। ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, ही इज लार्जर देन, वो कहता है अमीरुल मोमिनीन, वो कहते हैं अय्यब तैयब अर्दगान के टक्कर का बंदा हूं। एमबीएस टाइप के लोग मुझसे अगर बात करना चाहे तो शायद मैं करूं, वरना मैं दूसरे किसी से बात नहीं करूं। ये फिर इस तरह ही है ना पाकिस्तान। अब जब 22 करोड़ लोगों की आंखें बंद हो, कान बंद हो, चीमा साहब, वो इस तरह ही है। हालांकि भारत के साथ उस रीजन, भारत, आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड। 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, वो जो ट्रांजिशन, डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब, बना के। तो मेरा मकसद है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ में खामखा छेड़ते। मैं तो ये हमेशा मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले। लेकिन ये उस नफरत में कॉपी भी नहीं करना चाहते। नफरतें इतनी पाल ली हैं अंदर अपने आप। और मैं एक और बात बता दूं, कई दफा नफरत में आप इतना आगे चला जाते हैं कि वो आपको हर्ट कर रही होती है। अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप उस नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि इट इज हर्टिंग नाउ। अगले दिन आपने रमजान के अंदर 3 दिन के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोगों को कत्ल किया है। 3 रमजान के अंदर। तो मैं अब इससे इससे ज्यादा क्या बताऊं? आपका इस्लाम, आपका स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपका स्टेट ऑफ इस्लाम क्या है, आपकी स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? इसमें दुख और अफसोस है, इससे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मसा। सही जब से मैंने होश संभाला है मैंने तो कभी नहीं देखा कि जी हमारी ट्रेड भी बड़ी अच्छी चल रही हो, हमारी यहाँ फैक्ट्रीज भी अच्छी चल रही हो। हमेशा से यही, कभी स्टील मिल बंद हो गई तो कभी पीआईए के ऊपर खतरा है, कभी कोई चीज तो कभी कोई चीज हम लोगों से मांग रहे हैं। हर बार नवाज शरीफ साहब कहते थे हमने कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद एक नया कशकोल लेकर आ जाते थे, उससे ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पैसे जिसमें आ सके वो कशकोल लेकर हम सामने आ जाते। अब आप लोग कहेंगे कि कशकोल क्या होता है, एक तो आप लोग भी ना, कशकोल जी कहते हैं वो जिसमें भीख मांगते हैं ना, उस बाउल को कहते हैं, समझ आई आपको? तो बहरहाल मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जी अब सऊदी अरब ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान को जो है $3 बिलियन दे रहा है, सॉरी दो दो एक मैंने वैसे लगा दिया, क्या पता शेख साहब है गिनने में ज्यादा गिन जाए, वो भी सकता है ना, लेकिन खैर शेख साहब बड़े होशियार है, मुझे नहीं लगता ज्यादा देंगे। 2 बिलियन, सॉरी $2 बिलियन जो है वो सऊदी अरब ने कहा है कि वो पाकिस्तान को देंगे। और ऑब्वियसली इसी किस्म की शर्तें होंगी कि बस देखते रहना, टच करने का नहीं है। लेकिन आईएमएफ जो है, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आती आईएमएफ वालों को क्या हुआ है।
बिल्कुल दिमाग खराब हो गया इनका। यानी क्या हो गया, मतलब अभी तक कितनी 23 बार जा चुके हैं ना, अगर 24वीं बार भी दे देते हैं हमें पैसे तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं, कहते हैं कि यार ये क्या तरीका बनाया हुआ है, तुम लोग बार बार आ जाते हो, अब कभी ये कंडीशन, कभी आर्मी का बजट कम करो, तो कभी मिसाइल ना बनाओ। मतलब अगर हम मिसाइल ना बनाए और इस रेंज का ना बनाओ, उस रेंज का ना बनाओ, तो फिर क्या करें आप बताइए। भारत हर वक्त हमें धमकाता रहता है, हर वक्त मोदी जी कहते रहते हैं बम मार दूंगा, तो फिर हम क्या करें। हम मतलब यहीं से बैठे बैठे हम भी कुछ उड़ाने उड़ाने का कुछ बना लेते हैं। लेकिन नहीं, IMF ने कहा कि नहीं जी, आप न्यूक्लियर एसेट्स जो है आपके, जैसे हम एसेट्स मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता। तो लेकिन खैर लोग ना माने, लेकिन हम तो मानते हैं ना। तो